थोड़ा सा कल के सेशन में बॉडी और हेडर हम दो चीज समझ रहे थे। देखो, सब लोग ध्यान से समझेंगे इसको। ये आपको आगे जब भी आपको अपनी वेबसाइट में कोड लगाना होगा ना, तब आपको ये चीज बहुत काम आने वाली है। ठीक है जी, मैं बताता हूं क्या होता है। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट को मेजरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बॉडी, एक होता है सॉरी वेबसाइट का हेड सेक्शन, एक होता है वेबसाइट का बॉडी सेक्शन। ठीक है, कल अपन लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक बार दोबारा से सारी चीजें रिवाइज करवाता हूँ। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी भी दो पार्ट में है। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हेड है हमारा, है ना। हमारा हेड ही तो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है। कोई भी हमको डिसीजन लेना होता है, मेन डिसीजन मेकर तो हमारा हेड ही है ना। वेबसाइट में भी यही चीज होती है। देखो, हर वेबसाइट का एक हेड सेक्शन होता है और एक बॉडी सेक्शन होता है। आज की क्लास में मैं आपको एक कोड लगाना बताऊंगा। आने वाली क्लासेस में हम लोग पता है क्या करेंगे। हम लोग जब सोशल मीडिया करेंगे तो उसमें सोशल मीडिया आपको एक कोड देता है। फेसबुक है ना, फेसबुक आपको एक कोड देगा। वो कोड अगर मैं अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में जाके लगा देता हूं, तो मेरी पूरी वेबसाइट का डेटा वो गैदर करने लग जाता है। यानी कि कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और किस वेब पेज पे गए, उसके बाद किस पेज पर गए। ये सारी चीज़ें वो जो अपना वो है ना, वो कोड जो होता है जो हेड पे लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने लग जाता है। ऐसे ही जब हम गूगल एनालिटिक्स करेंगे, जब हम गूगल वेब मास्टर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमको बार बार कोड्स को वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार तो डेवलपर होता है, कई बार डेवलपर नहीं होता है। यानी कि अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, तो हमको डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपन अपने आप ही लगाना अपन को आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं। ग्रास टेक पे मैं जाता हूँ, अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और मैं आपको इसमें दिखाता हूँ वेबसाइट का हेड सेक्शन कहाँ है और वेबसाइट का बॉडी सेक्शन अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक बार अपन बात करेंगे। देखो, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। हेड, ये ओपन, ये क्लोज। वेबसाइट पर कैसे दिखता है। मैं आ गया वेबसाइट पर। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें नहीं लिखी है, मैं लिख देता हूं यहां पर। एक सेकेंड। टू ओपन सोर्स पेज ऑफ अ वेबसाइट। किसी को याद है सोर्स पेज अपन कैसे ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट का, पूरा सोर्स कोड? हाँ जी, जोरावर बताएं। कंट्रोल यू दबाकर सर सोर्स कोड ओपन। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। कंट्रोल यू दबाकर मैं यहाँ पर कंट्रोल यू दबा देता हूँ। अब ये वेबसाइट का पूरा सोर्स पेज आ गया है। यानी कि ये पूरी कोडिंग है वेबसाइट की, ये किस हमारे डेवलपर ने लिखी है। और यहाँ पर वेबसाइट कुछ ऐसी ही अपीयर हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे देखना शुरू करता हूँ। आपको देखो स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा यहाँ पर, ये रहा हेड ओपन। ठीक है, अब मैं मैनुअली नीचे आके ढूंढता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। थोड़ा और टाइम देता हूँ, नहीं मिलता तो फिर मैं दूसरी ट्रिक अपनाऊंगा, बताऊंगा वो भी आपको। ये देखो मिल गया, ये रहा। 140 पे हेड क्लोज हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 140 लाइन नंबर पर ये देखो इसका हेड क्लोज हो रहा है। ये हेड क्लोज है 140वीं लाइन पर, और थर्ड लाइन पर हेड ओपन हो रहा है। ये उसके बीच में जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ना, ये पूरा डेटा, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, यहां तक सारा डेटा जितना भी एक कोड पड़ा हुआ है, ये सब हेडर सेक्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे तो आपकी वेबसाइट का हेड ओपन होगा, ऐसे आपकी वेबसाइट का हेड क्लोज होगा। अगर आपको बॉडी आइडेंटिफाई करनी है तो बॉडी ऐसे ओपन होगी वेबसाइट की, और ऐसे बॉडी क्लोज होगी। ठीक है, ये देख रहे हो, इसका मतलब होता है ओपन। अगर हमको HTML में कुछ क्लोज करना होता है ना, तो हम ये लगा देते फॉरवर्ड स्लैश, वो क्लोज हो जाता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे, ये मैं जाता हूँ कोड पे, ये हो रहा हेड ओपन, ये हो रहा हेड क्लोज। ये देखो यहाँ से फिर बॉडी ओपन हो रही है, बीच में आईडी भी पड़ी हुई है, ये आपका CSS में आ जाता है, पर ये आपकी बॉडी यहाँ से ओपन है। अपन जिस वेबसाइट पे काम करते हैं ना, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसके सोर्स पेज पे जाता हूँ, कंट्रोल यू करके, ये आ गया। ये देखो लाइन नंबर 3 हेड ओपन हो रहा है, हेड क्लोज कहाँ हो रहा है वो भी देख लेते हैं। पता नहीं हेड कहाँ क्लोज हो रहा है, टाइम लगेगा ढूंढने में, 1 सेकेंड। ये रहा 119वीं लाइन पे हेड क्लोज हो रहा है। आपको कई बार आइडेंटिफाई करना होता है, और हमको जब हेड नहीं मिलता है ना, जब अपने को हेड नहीं मिलता है और हमको ये आइडेंटिफाई करना है, सीधे सीधे जाओ कंट्रोल F पे जाओ। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड। यहां पर मैं ये वाला सिंबल लगा दूंगा लेसर देन का, फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, HEAD लिख दूंगा, और इसको कर दूंगा मैं क्लोज। ये देखो आगे अपने आप उसने फाइंड कर दिया, 119 वाली लाइन पर आपका जो हेड है वो क्लोज हो रखा है। ठीक है गाइस, हेड ओपन हेड क्लोज में कोई दिक्कत है किसी को? ऑल सॉर्टेड? हाँ जी, अरे अभी आऊंगा उस पर मैं। ये क्लियर हो गया पहले वो तो बताओ। ठीक है, ओके ओके, ये हो गया हेड ओपन हेड क्लोज। अब हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, कैनोनिकल टैग का ये कोड होता है ना। लिंक REL इज इक्वल टू कैनोनिकल, href इज इक्वल टू HTTPS www। ये पूरा जो आपका है ना, एग्जाम्पल डोमेन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जो भी आपका डोमेन होगा .com है .in है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 मिनट देना गाइस, जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड। हाँ जी, ठीक है। अब इसका यूज क्या है एक बार वो भी बात कर लेते हैं, कि अपन क्यों कर रहे हैं हेड ओपन हेड क्लोज की बात क्यों कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोड जो हमको पूरी वेबसाइट पर यूनिफॉर्मली लगाना होता है, वो हमेशा हेड सेक्शन में लगता है वेबसाइट के। ठीक है, आप यूनिफॉर्म कोड, अगर कोई यूनिवर्सल वेबसाइट कोड है जो पूरी वेबसाइट में साथ में लगेगा, वेबसाइट का हेडर ओपन करेंगे, जहां पर हेडर आपका क्लोज हो रहा है उसके एक लाइन ऊपर जाएंगे, एक स्पेस देंगे, पेस्ट कर देंगे अपने कोड को। दिखा देता हूं, ये चलते हैं अपन डैशबोर्ड में वेबसाइट के। ये रहा मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड, और यहां पर अब मैं जाऊंगा अपने अपीयरेंस में। अपीयरेंस के बाद थीम फाइल एडिटर में, थीम फाइल एडिटर में जाने के बाद ये रहा header.php। आपको ढूंढना होता है header.php। रिपीट करवा दूंगा अभी। अब यहां पर आपको ढूंढना है आपका हेड कहां क्लोज हो रहा है। ये रहा मेरा हेड, यहां क्लोज हो रहा है मेरा हेड 17वीं लाइन पे। अगर नहीं मिलता तो मैं कंट्रोल F कर लेता। लिख देता हूं क्या क्या करा अपन लोगों ने। 27 जून, ओके। यहां पर क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ सर जी। हमें पता कैसे चलेगा ये कहाँ क्यों लगाना है, कितने एरिया में लगाना है? कितने एरिया में लगाना है? या हमें बस ढूंढ के वेब डिजाइनर को बताना, डेवलपर को बताना है? नहीं, देखो कुछ यूनिवर्सल कोड होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं यूनिवर्सल कोड जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से कैनोनिकल इज वन ऑफ देम। कैनोनिकल लगाना होता है, गूगल टैग मैनेजर लगाना होता है, आपका गूगल एड्स का कोड होगा वो लगाना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको सारे कोड हेडर में लगाने होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बोल दूंगा इसको हेडर में प्लेस करना है, उनको हेडर में ही प्लेस करना होता है, तभी वो पूरे वेबसाइट की ट्रैकिंग कर पाएगा। अब ऐसे होने को तो दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजर मेजर जो अपने एसईओ में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अब उसके अलावा भी कोई होगा, सारे तो मतलब बता पाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितने आपके एसईओ में आएंगे, जितने आपको काम करने में यूज होंगे, वो मैं सारे आपको बताऊंगा कि इनको हेडर में प्लेस करना होता है। क्लियर है? ओके। अब वैसे दुनिया में बहुत सारे हैं, फिर तो भाई डेवलपर का काम है। अपन लोगों को ये है ना कि डेटा ट्रैकिंग के काम में आता है ये वाला। हमको डेटा ट्रैक करना है, कोई भी एक यूनिवर्सल कोड लगाना है, हेडर पे लगा दो।
लिखा होता है, आपको दिखा दूंगा मैं भी, जब अपन एनालिटिक्स वगैरह करेंगे, सर्च कंसोल करेंगे, तो वो आपको बोल देगा कि प्लेस दिस कोड इन द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। ओके, वो दिखा देगा। करेंगे अपन उसको आगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं, टू रीच द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। हेडर सेक्शन अपने को अगर वेबसाइट की रीच करनी है तो आप क्या करोगे, डैशबोर्ड पे जाओगे, दिखा दूंगा अभी दोबारा। डैशबोर्ड, ये रहा आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद आप किस पर गए, अपीयरेंस पे जाएंगे और थीम फाइल एडिटर पे जाएंगे। ठीक है, अपीयरेंस पे गए, थीम फाइल एडिटर पे गए, और अब थीम फाइल एडिटर पे जाने के बाद, हाँ, अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर, अब यहां पर आपको जाना है हेडर डॉट पीएचपी पे। ये आ गया आपका हेडर डॉट पीएचपी। यहां पे गए, हेडर डॉट पीएचपी, हाँ जी ज्योति, आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, हाँ, हेडर डॉट पीएचपी पे गए। अब आपको क्या ढूंढना है यहां पर, अब आपको यहां पर ढूंढना है क्लोज्ड हेड, कि हेड कहां पर क्लोज हो रहा है, ये ढूंढना है अब आपको। अब आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपका हेड क्लोज हो रहा है ना, उसके ऊपर वाली लाइन में जाना है। एक बार, दो बार, 10 बार एंटर दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ब्लैंक स्पेस होती है इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप अपना जो आपका कैनोनिकल कोड है, ये जैसे मेरा कैनोनिकल कोड है ना, इसको मैंने यहाँ प्लेस करा। अभी एग्जाम्पल डोमेन चेंज करना पड़ेगा मेरे को ये लगाना पड़ेगा, द नॉलेज टाइम्स, कंट्रोल सी, हाँ जी, ये लगा दिया मैंने। हाँ, अब ये मेरी वेबसाइट का एक कैनोनिकल कोड बन चुका है। ठीक है जी, लिंक आर ई एल इज इक्वल टू कैनोनिकल एच आर एफ एच टी डी पी डब्ल्यू 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 दी नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन, ये बन गया है मेरा। अब मैं कर दूंगा इसको अपडेट फाइल, और मेरा जो कैनोनिकल है वो मेरी वेबसाइट पर अब प्लेस हो चुका है। ठीक है गाइस, एक बार पूरा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने कल भी करा था। एक बार दोबारा कर लेते हैं, मैं नोट शीट से ही बता देता हूँ आप लोगों को। कैनोनिकल टैग अपन लोग कल कर रहे थे, कल की क्लास में, बोल्ड कर देता हूँ मैं उसको। ठीक है, हमारी वेबसाइट है grasstech.in। इसके 4 डिफरेंट एड्रेसेस बन सकते हैं, grasstech.in, www, http, http, www.grasstech.in। ठीक है, इतने आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब हमको क्या लगेगा, हमारे लिए तो सेम वेबसाइट है, क्योंकि हम सब जगह सेम ही वेबसाइट पर जा रहे हैं चारों लिंक से। लेकिन गूगल के लिए, गूगल को क्या लगेगा कि भाई ये 4 डिफरेंट वेबसाइट हैं। गूगल के लिए एक वेबसाइट नहीं है, 4 अलग अलग वेबसाइट हैं ये। तो अब क्या होगा, गूगल इस वाली पे जाएगा, सेम यही वेबसाइट खुली, फिर इस पे जाएगा, सेम वेबसाइट, सेम वेबसाइट, सेम वेबसाइट, चारों पर वो आपका डुप्लीकेट कंटेंट का लिंक लगा दे, का इशू लगा देगा कि 4 वेबसाइट है और चारों ने एक दूसरे से नकल मारी हुई है। ठीक है, आपकी वेबसाइट को रैंक होने में दिक्कत आएगी। ये होता है आपका कैनोनिकल इशू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा कोड है लिंक आर ई एल इज इक्वल टू कैनोनिकल एच आर एफ इज इक्वल टू HTTP। ये हो गया अपना कोड। ठीक है, अगर किसी वेबसाइट पर कैनोनिकल टैग लगा है या नहीं, कैसे चेक करेंगे अपन, इधर गए, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यही ग्रासटेक वाली का दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल यू का बटन दबाया, सोर्स पेज पे आ गए, कंट्रोल F दबाया, यहां पर आप टाइप करोगे कैनोनिकल, कैनोनिकल। ठीक है, ये आ गया कैनोनिकल। 100वीं लाइन पे, 100वीं लाइन पर ये लगा हुआ है कैनोनिकल टैग। कोई और एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, नोएडा डायरी करके जो है, यही खोल लेता हूँ, नोएडा डायरी.in। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल यू, जाके, अरे क्या कर गया, हाँ, अब ये वाली वेबसाइट आ गई, इस पर कंट्रोल F कर लेते हैं। कैनोनिकल, ये देखो 14th लाइन पर कैनोनिकल आर ई एल HTTP www.noida diary सब लगा हुआ है इस पर।
ठीक है जी, सॉर्टेड है। कैनोनिकल वाला टॉपिक क्लियर है। एक मिनट देख लें सब लोग इस वाले इस चीज को। मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों से, एक मिनट देखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 33 हो रहा है, 6:35 पे अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, ब्रोकन लिंक। क्या होता है ब्रोकन लिंक? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? एरर 404 के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेज नॉट फाउंड भी यही चीज होती है, सेम ही चीज है क्या? किसी भी वेबसाइट पर किसी भी लिंक पर क्लिक हुआ है, क्लिक होने के बाद यूजर कहीं ऐसी जगह पर पहुंचा है जो पेज तो डिलीट हो चुका है, तो क्या लिखा हुआ आएगा? पेज नॉट फाउंड। और इसको चेक करने का टूल है अपने पास, ब्रोकन लिंक चेकर। यहां से आप चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कॉन्फिडेंट लग रहे हो वैसे ही। और अगर आपकी एरर 404 हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, कोई बताएगा? हाँ बताइए, जरा और बताओ। सर जब हमारा पेज जहाँ पे हमारा पेज नहीं मिलता वहाँ पे हम 404 का यूज करते हैं। जहां पे हमारा पेज नहीं मिलता, मैं समझा नहीं। वहां तो अगर पेज पेज, नहीं मतलब हाँ, मतलब सर जहाँ पे हम जैसे कि मैंने अपनी कोई सा कुछ अपने पोस्ट में से कुछ डिलीट कर दिया और हम्म, कोई मेरे उस पोस्ट पे आना चाह रहा तो सर वहाँ पे 404 दिखाएगा क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया। अच्छा, वो तो समझ गया मैं, वो तो हो गया आपका ब्रोकन लिंक। मैं ये पूछ रहा था कि एरर, वो ये वो क्या नाम उसका, सॉरी, ऑल 404 रीडायरेक्ट टू होम पेज वाला जो वो था ना प्लगइन, बताया था मैंने। यस सर यस सर। हाँ, वो वाला प्लगइन कब यूज करेंगे अपन? जब हमारे वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स होंगे। अगर एक दो ब्रोकन लिंक है ना तो हम लोग मैनुअली जाके हटा सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ब्रोकन लिंक होते हैं ना, उस केस में अपन मैनुअली जाके हटा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं? उस केस में हम लोग प्लगइन यूज करते हैं जिसका नाम है ऑल 404 रीडायरेक्ट टू होम पेज। ठीक है, उस केस में हम ये वाला प्लगइन यूज करते हैं। किस केस में? जिसमें अपन ये नहीं काउंट कर सकते कि भाई कहाँ कहाँ पर कितने कितने वो ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ तक जाके ठीक करोगे, है कि नहीं? आप सारे नहीं ठीक कर पाएंगे। उस केस में बस अपन एक प्लगइन डालते हैं, वो सारे आपके ऑटोमेटिकली सारे 404 को एक जगह सॉर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका 404, एरर 404। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कर चुके हैं। अभी इसके बाद अपन दूसरा एक और टॉपिक करेंगे। देखो, एसईओ में होस्टिंग वगैरह हो गया, ये हो गया आपका होम पेज सर्च रिजल्ट, एसईओ, कीवर्ड डिफिकल्टी हो गई हमारी, कीवर्ड डिफिकल्टी। उसके बाद गूगल ट्रेंड हो गया, एआईओ एसईओ हो गया, ठीक है। और उसके बाद कीवर्ड यूजेज हो गया, ऑल इन वन चला था हमारा। फिर उसके बाद फिर से कीवर्ड डिफिकल्टी की बात हो गई, कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड प्लेसमेंट देख लिया अपन ने, कंटेंट डुप्लीकेट चेकर हो गया, सोशल स्निपेट कर दिया हमने। उसके बाद हम लोगों ने ये सोशल स्निपेट कंटिन्यूड है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, रोबोट डॉट टी एक्स टी, कैनोनिकल टैग, और उसके बाद ब्रोकन लिंक चेकर। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है आप लोगों की, जिसका नाम है वेब साइट स्पीड। ठीक है, वेबसाइट पूरा नाम है इसका लोडिंग स्पीड। नाम से क्या पता चल रहा है कि मेरी वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल चीज है, आराम आराम से बात करेंगे अपन इसके बारे में, वेबसाइट लोडिंग स्पीड के बारे में। देखो जी, एक वेबसाइट मैं आपको इसमें बताता हूँ वेबसाइट लोडिंग स्पीड की, जिसका नाम है वेबसाइट टू चेक लोडिंग स्पीड। क्या नाम है इसका? gtmetrics.com। मेरे ख्याल से यही नाम है, मतलब स्पेलिंग यही है, चेक कर लेते हैं। ए है या ई है, थोड़ा कंफ्यूज नोशन है मेरे को। हाँ सही है, gtmetrics.com। मैं क्या करता हूँ, GT मैट्रिक्स पे ग्राफ स्टैक वाली वेबसाइट को सर्च कर लेता हूँ। हाँ,
grasstek.in, यहाँ गया, इधर मैं करता हूँ इसको पेस्ट और यहाँ पर मैं करता हूँ एनालाइज पे क्लिक। 2 मिनट का टाइम देते हैं इसको, ले ली थी ये 2 मिनट तो रहा हूँ, तब तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एनीबडी? साइट मैप HTML एक बार रिवाइज करवा दो सर प्लीज। ठीक है, करवा दूंगा। एक बार ये टॉपिक खत्म कर लें फिर करवा दूंगा, ठीक है? ओके। ये क्या बता रही है? अच्छा, कैनवा तो कर चुके हैं ना अपन लोग, कैनवा। ठीक है, कैनवा पहले मैं ओपन करता हूं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, वो मैं कैनवा पे ज्यादा इजीली दिखा पाऊंगा। प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, चलो देखो, ये अभी एनालाइज कर ही जा रहा है, कर लिया इसने एनालाइज। लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, आपको अभी राइट नाउ इस पर फोकस करना है। LCP, LCP ना आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम डिसाइड करता है, ठीक है? आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम कौन डिसाइड करेगा? LCP। क्या होता है LCP? ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं LCP। ठीक है, ये हो गया। वेबसाइट दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखना सब लोग मेरी वेबसाइट पर। वेबसाइट जो है ना, हमको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वन पीस में बनी हुई है ना? सिंगल पीस में ये वेबसाइट है, लेकिन ये वेबसाइट का क्या है? ये वेबसाइट अलग अलग ब्लॉक्स में लोड होती है। ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये सारे अलग अलग ब्लॉक्स में वेबसाइट लोड होती है, ठीक है? पहले एक, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक ब्लॉक लोड होगा फिर उसके बाद अगला ब्लॉक लोड होगा। ये अलग अलग ब्लॉक्स जो है ना वेबसाइट के, ये सारे साइमल्टेनियसली ओपन होते हैं। जैसे ये हो रहा है, फिर साथ में ये हो रहा है, फिर साथ में ये हो रहा है, ये सारे ब्लॉक साथ के साथ ओपन होते रहते हैं, ठीक है जी? साथ के साथ सारे ब्लॉक्स ओपन होते हैं साइमल्टेनियस। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा इमेजेस वाला, जिसमें ज्यादा स्लाइडर लगे हैं, उसको जाहिर सी बात है लोड होने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना? ठीक है, अब मैं ज़रा कैनवा पे ले जाके इसको, इसका थोड़ा वो कर लेते हैं, डिसेक्शन डाइसेक्शन जो भी बोलते हैं। इधर आया मैं, सबसे पहले ये वाला ब्लॉक ओपन हो रहा है, ये वाला, ये अलग ब्लॉक है। इधर जाता हूँ और कैनवा आ गया, ये रहा। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया प्लेस, इधर रख देता हूँ मैं एज इट इज। इस ब्लॉक को टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे गया, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक को ओपन होने में टाइम लगा है 1 सेकेंड। ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा है, ठीक है? इसको ओपन होने में टाइम लगा है 1 सेकेंड, ज्यादा हो गया है, ठीक है? अगला ब्लॉक क्या है? अगला ये हेडर वाला जो ब्लॉक है, फिर ये लोड होगा। मतलब होंगे तो सब साथ में ही, सब साथ में लोड हो रहे हैं, लेकिन अपने साइज के हिसाब से सब आगे पीछे ऊपर नीचे लोड हो रहे हैं। कंट्रोल भी इसे करता हूँ, इसको यहाँ पे जाके इसको इधर टका देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? इसको करता हूँ मैं छोटा, अब 1 सेकेंड, इसको इतना कर दिया अपन ने, ये 1 सेकेंड में लोड हो रहा है। इसको करता हूँ कंट्रोल भी और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी? ओके, इसको लोड होने में लग रहा है, मान के चलो ये और भी अगर छोटा है, ये लोड हो जा रहा है 0.5 सेकेंड में। यहाँ तक कोई दिक्कत? हो सब साथ में ही रहे हैं, सब साथ में ओपन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हल्का वाला ब्लॉक था तो ये तो हो गया 5 सेकेंड में, ये भारी ब्लॉक था, ये हो गया आपका 1 सेकेंड में, ठीक है? अरे यार, ये 1 सेकेंड का, ओके, ये हो गया ग्रासटेक, ये हो रहा है लोड आपका 0.5 सेकेंड में। अब ये वाला जो है, इस वाले का क्या होगा? 1 सेकेंड, हाँ, मान के चलो ये वाला ब्लॉक सबसे बड़ा है। अब मान के क्या चलना है, ये वाला तो है ही सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा फोटो है, सबसे ज़्यादा स्लाइडर है, इसी में ही सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैं अगर इसको यहाँ करता हूँ प्लेस, तो मान के चलो इसको ओपन होने में
लग रहा है टोटल, अरे ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, इसको ओपन होने में, पूरे को ओपन होने में लग रहे हैं, मान के चलो 4 सेकंड, इसको 4 सेकंड लग रहे हैं। अब ये जो नीचे वाला है, ये वाला, इस पूरे को, इस यहां से लेके यहां तक, इसको ओपन होने में लग रहा है 2 सेकंड। ठीक है, यहां से यहां तक अलग अलग है, सेम नहीं है, ये अलग ब्लॉक है। ये वाला ओपन हो जा रहा है कितने में, 2 सेकंड में ओपन हो रहा है, ये हो गया 2 सेकंड में ओपन। ठीक है, छोटा सा है। तो हालांकि हो तो सब साथ में रहे हैं, ये वाला हो गया 2 सेकंड में ओपन। ओके, लेकिन जब तक ये वाला ब्लॉक पूरा ओपन नहीं हो जाएगा ना, 4 सेकंड इसको लग रहे हैं, तब तक आपकी वेबसाइट पूरी तरह लोडेड नहीं मानी जाएगी। समझ गए? यानी कि वेबसाइट में अब ये वाला ब्लॉक है, इसको ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा होगा, ये मान के चलो ये 3.5 सेकंड में ओपन हो जा रहा है ये वाला ब्लॉक। इसको भी मैं जाके इधर लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया इधर। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्लेस कर दिया मैंने। अब इस ब्लॉक को यहाँ पर लगाने में, इस जगह इसको लगाने में, मतलब इसको पूरे ओपन होने में लग रहे हैं 3.5 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो अब वेबसाइट का सबसे बड़ा ब्लॉक है ये वाला, पूरी वेबसाइट साथ में लोड हो रही है। कभी आप लोगों ने नोटिस करा है कि हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, पूरी वेबसाइट तो ओपन हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है वो थोड़े डब्बे डब्बे से दिख रहे होते हैं, वो धीरे 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 लोड होते हैं। जब तक वो पूरे प्रॉपर लोड नहीं हो जाते ना, तब तक हम वेबसाइट पूरी लोडेड नहीं मानते। ठीक है, तो जो सबसे हैवी ब्लॉक होता है आपकी वेबसाइट का, वही आपके वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को डिटरमाइन करता है। ये चीज क्लियर है? एक बार आप चारों लोग एक बार कंफर्म करना, इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या आया, कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा? ज्योति, आपको आया समझ में? सही गलत जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बताओगे, अनम्यूट करोगे, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। तो वो आप अपलोड कर रहे थे ना इस पे, तो मुझे इतना अभी नहीं आया है। चलो कोई इशू नहीं है। मालिनी जी आप बताएंगे? सर वो तो समझ आ गया, जो हैवी ब्लॉक है वो टाइम लेगा, लेकिन आप इसको कैनवा पे क्यों कर रहे थे? ये बताने के लिए, पार्ट को बताने के लिए, टाइम बताने के लिए कर रहे थे आप? मेरे पास और कोई तरीका नहीं, रीडिजाइन कर रहे हो? नहीं, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था उसे एक्सप्लेन करने का, तो मैं कैनवा पे ले गया था। अब मैं ऐसे बताता ना तो आपको बड़ी मुश्किल होती समझने में। ठीक है, तो आप तो बहुत डिटेल में बताते हो, बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो। हम लोग जल्दी में रहते हैं। मैं क्या बोलूं इस पे। मैं तो इसीलिए, मैं पूरी वेबसाइट बनाने में मेरे को लग जाएगा 3 दिन लग जाएंगे, ऐसी वेबसाइट बनाना अगर मैं अकेला बनाता हूँ ना। तो ग्राफिक हालांकि बना दूंगा मैं, बट ऐसे नहीं बना सकता, वेबसाइट में टाइम लगता है। मैं तो डिटेल में बस आपको समझाना चाह रहा था कि आपको पूरी वेबसाइट, जैसे पॉइंट हो है ना, अगर कोई पार्ट बहुत बड़ा है तो उस केस में हम फिर किसको बोलेंगे? डेवलपर को ही तो बोलेंगे कि वो उसको कुछ देखे, यस, ताकि ओपनिंग में फास्ट हो जाए, है ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रोल, हमारा रोल थोड़ा कम हो जाता है, इसमें डेवलपर का रोल ज्यादा आ जाता है। ठीक है, लेकिन 4 तक मेरी ये आ रहा है, 4.6 आ रहा है, कायदे से तो ये 4 के अंदर अंदर ही होना चाहिए। देखो सीधी बात है, जितनी जल्दी वेबसाइट लोड हो रहा है उतना बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर 4 तक आ रहा है ना तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, ओके, तो ये एक ऐसी चीज हो गई, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरा जो, हाँ जी, हाँ जोरावर बताओ। सर जो हमारा सबसे बड़ा ब्लॉग है वो 4 सेकंड ले रहा है और सब साथ में लोड हो रहा है, मतलब टोटल वेबसाइट जो है हमारी वो सिर्फ 4 सेकंड में ही लोड हो रही है ना सर? राइट, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि अब जो ये देखो, अब जो ये 1 सेकंड में लोड हो गई, इसको जो पॉइंट ये तो लोड हो चुकी है, ये वाली तो टाइम ले रही है, और जब तक पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती तब तक हम वेबसाइट को ओपन नहीं मानेंगे। इसीलिए LCP जो लिखा आ रहा है ना, मैंने लिखा है यहां पर, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, ये जो लिखा हुआ है वो यही चीज है।
ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पे आपका एलसीपी क्या है 4.6 है। अब ये नीचे इसने काफी डिटेल में दिया हुआ है ये चीज इसको। अब ये क्या हो रहा है, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, अवॉइड एनॉर्मस, इसके लिए आपको डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। देखो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर HTML और CSS और अपन जे वो नहीं करेंगे क्योंकि वो डेवलपर का काम हो जाता है फिर। ऑलराइट, लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर सकता हूं अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। एक प्लगइन आता है हमारा, इनफैक्ट 2 प्लगइन है, मैं आपको इनका नाम बता देता हूं। आपको कुछ करना नहीं है इनमें, PLUGIN प्लगइन्स टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट लोडिंग स्पीड। ठीक है, प्लगइन्स टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट लोडिंग स्पीड। एक तो है आपका SMUSH स्मश, एक है आपका लाइट स्पीड कैश। आलतू फालतू कोडिंग, जो कोडिंग यूज नहीं आ रही है, लाइट स्पीड कैश उसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। दिखा देता हूं मैं आपको, आपको कुछ करना नहीं होता, बस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। प्लगइन में जाओगे, प्लगइन में जाने के बाद आप जाओगे यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन में, और यहाँ पर आप जाके डालोगे लाइट स्पीड कैश। कुछ आया क्यों नहीं, ये कौन सी बात हुई? अरे अभी भी नहीं आ रहा, एक मिनट रुकना है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ LITE है, LIGST होगा। नाम तो यही है, LITE, लाइट स्पीड कैश। शो क्यों नहीं हो रहा है? प्लगइन तो यही है। S बड़ा दिखा रहे हैं ना इसमें। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, पता नहीं, देख लेता हूँ। अब ये सोचो इस पर अपीयर हो गया, हो गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था केस सेंसिटिव भी होता है। ठीक है, ये मैंने इतना ये नोटिस नहीं करा मैंने कभी कि ये केस सेंसिटिव भी होता है। केस सेंसिटिव का मतलब समझते हैं? केस सेंसिटिव का मतलब है जैसे हमारा पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही डालना पड़ेगा। वैसे तो आमतौर पे लाइट स्पीड डालने से आ जाता था, पर चलो अब ये चीज पता चल गई, एस कैपिटल करना पड़ेगा तभी आएगा। वैसे आ तो ये पहले भी जाता, बस मुझे नीचे स्क्रॉल करके ज्यादा जाना पड़ता। देखो ये सब पहले भी आ रहे थे। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, और इंस्टॉल करने के बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल इन वन अनबीटेबल एक्सेलरेशन एंड पेज स्पीड इंप्रूवमेंट, कैशिंग, इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। इंस्टॉल करके एक्टिवेट अपन इसे कर देंगे। आलतू फालतू की जो भी कोडिंग की वजह से आपकी जो वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम हो रही है, ये उसका ख्याल रख लेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरा प्लगइन और है जिसका नाम है स्मश। स्मश पे मैं जाता हूँ, इसकी स्पेलिंग बस ये हो, हाँ ये रहा, स्मश compress images, optimize images and build in loose compression, lazy load, WebP conversion, resize, दुनिया भर की चीजें ये ऑटोमेटिकली स्मश आपके लिए कर देता है। ठीक है, आपको बस इसको इंस्टॉल करना होता है, और ये आपकी वेबसाइट पर जितनी भी फोटोज हैं जिनका साइज ज्यादा है, कम साइज में भी काम चल सकता है, ये उसे ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है गाइस? बेसिकली उसके इसमें जिसमें वर्डप्रेस में बन रहा होता है ना। जी हाँ, अगर डेवलपर ने बनाई है तो हम डेवलपर को ही पकड़ेंगे कि भाई हमारा LCP बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक करिए आप इसको, वो कर देगा। ठीक है, डेवलपर्स के यही काम होते हैं, कर देते हैं वो फटाफट, मेरा टाइम नहीं लगता। हाँ जोरावर। मिनिमम एलसीटी 4 से नीचे होनी चाहिए, 4 सेकंड से नीचे। जी हाँ, रुक जाओ दिखा देता हूँ मैं आपको। आइडल वेबसाइट 4 से भी मतलब कम होनी चाहिए, 2 के अराउंड। देखो 0 बिटवीन 0 से 2 सेकेंड, बट 3 सेकेंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। 3 से ज्यादा अगर हमारी होती है ना, अगर मतलब चलो ठीक है 4 भी चल जाती है, इतनी कोई इशू नहीं आता,
4 पे भी आप ऑप्टिमाइज कर लेते हो। वैसे कायदे से तो बोलते हैं 2 सेकंड, लेकिन रेयर ही वेबसाइट होती है आपकी, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आप सब पे देखोगे ना, बड़ी बड़ी वेबसाइट जिन पे करोड़ों करोड़ों का खर्चा हो रखा है, उन पे भी वो 3 4 ऐसे वेरी करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है। हाँ, 5 हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, 4 से ज्यादा होता है, 5 हो गया तो भाई फिर दिक्कत है, 6 हो गया तो फिर बहुत ही ज्यादा माना जाता है उसको। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका वेबसाइट लोडिंग स्पीड। ये हमने काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली हैं, मान के चलो ऑन पेज में आप लोगों ने बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर कर ली हैं, मज़े मज़े में, पता भी नहीं सर चला। हमें स्पीड भी रैंकिंग में काम आती है। ओ बहुत स्पीड ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड। से बता रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट धीरे धीरे लोड हो रही है ना, रैंक होने में बहुत दिक्कत आएगी। स्पीड तो वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर में आता है। ठीक है। तो अगर अपन नॉर्मल, वैसे स्पीड की इतनी दिक्कत आती नहीं है, आमतौर पे वेबसाइट हो जाती है जब तक आप बिल्कुल ही अपनी सर्वर पे वीडियो डाल रहे हो, अपनी फोटो ही फोटो डाले चले जा रहे हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती स्पीड की, सही हो जाता है काम। ठीक है। अब एक बार जोरावर ने बोला था साइट मैप, और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है साइट मैप। कहाँ लिखा है लेकिन मैंने इसमें, ये रहा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाउ टू, ये तो साइट मैप अपन क्रिएट करेंगे। देखो साइट मैप का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए, अब तो पुराना टॉपिक है, इसमें रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ स्टॉप।